जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप सो सब ठीक होंगे। मैं वीडियो बनाने से पहले अपना ना तारुफ़ कराना चाहूँगा। अमीन ज़ाहिद लोधी मेरा नाम है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड पाकपतन में मैं अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूँ और मैं खुद भी एक एग्रेरियन हूँ। एमएससी एंटोमोलॉजी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने की हुई है और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे एग्री ग्रेजुएट जो डिग्री के बाद जॉब्स की तलाश में होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हमने कहाँ अप्लाई करना है, किस-किस फ़ील्ड में हम जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं उनको ये बताऊँगा कि आप कौन-कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आपके पास कौन-सी हैं, प्राइवेट सेक्टर्स कौन-से हैं आपके पास कि आप अप्लाई करके अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। और ऐसे एग्रेरियंस जो कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं पेस्टिसाइड का और वो डिपार्टमेंट से कैसे लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, वो वीडियो के एंड पे मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में या स्पेशली हम पंजाब के रहने वाले हैं तो पंजाब में तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन जिनको हम पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड भी कहते हैं और तीसरे नंबर पे आ जाता है वो है रिसर्च। ये तीन है गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट जहाँ पे आप जा सकते हैं। जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है उस पे आप बीएससी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं और जितने भी आपके एग्रीकल्चर के मेजर्स हैं वो आप इनमें से अप्लाई करके आप तो एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन आप रिक्रूट हो सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन का काम क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज होती हैं आपने वो लोकल लेवल फार्मर तक पहुंचाना होता है। और एग्रीकल्चर ऑफिसर का एक्सटेंशन का जो ग्रेड होता है वो होता है 17 और ये एक मरकज़ लेवल पे अपॉइंट होता है। तहसील लेवल पे इनका असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है वो काम कर रहा होता है, जो उसका ग्रेड होता है 18 होता है। अब आ जाती है एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन। एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन का ग्रेड भी 17 होता है लेकिन वो तहसील लेवल पे अपॉइंट होता है और इनका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है वो अपॉइंट होता है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रहा होता है, लुक आफ्टर कर रहा होता है। जो एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन है इसके पास ये एज ए पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर भी तहसील में काम कर रहा होता है कि जितना भी पेस्टिसाइड का काम है इनको लाइसेंस इशू करना, इनकी क्वालिटी को चेक करना, ये सारा एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन या जिसको पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर भी रेलिवेंट तहसील का कहते हैं उनके ज़िम्मे होता है। ठीक है। और एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन है इनमें जस्ट दो मेजर अप्लाई कर सकते हैं। एक मेजर है एंटोमोलॉजी का और दूसरा है प्लांट पैथोलॉजी और इसके लिए अप्लाई करने के लिए एमएससी ऑनर होना लाजमी है, बीएससी बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है रिसर्च, जिसको हम पहले कहते थे एआरओ असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, अब उन्होंने नाम चेंज कर दिया डेजिग्नेशन, अब उन्होंने नाम दे दिया साइंटिफिक ऑफिसर का। अब आपको रिसर्च ऑफिसर नहीं, आपको साइंटिफिक ऑफिसर जो है ना हम उनको कहेंगे। साइंटिफिक ऑफिसर्स हर जो मेजर सब्जेक्ट है उनकी अलग अलग सीट्स आती हैं, जिनमें हमारा अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिनमें अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एनएआरसी है, हमारा निजी है, नियाब है, भावलपुर में रारी है। इस तरह डिफरेंट एरियाज़ में हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च का काम कर रहे हैं। आप बीएससी बेस पे भी इन पे अप्लाई कर सकते हैं लेकिन इनकी जो सीट्स है ना वो बहुत कम आती है। ये था एग्रीकल्चर के जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नॉन एग्रीकल्चर की बात करें तो आप डिग्री के साथ साथ सिंगल पेपर की तैयारी करें। सिंगल पेपर में आपको जस्ट वो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है और उसका जो टेस्ट होता है वो जीके का होता है। आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जितने भी मैनेजमेंट या अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी सिंगल पेपर हैं, वो जितनी भी सिलेक्शन होती है वो जीके के पेपर से होती है। तो आप कोई भी एक जीके की अच्छी बुक लें, जीके की बुक पढ़ें और उसके साथ आप उसको वो उधर आप जा सकते हैं। इवन एज के एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो है ना वो हर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अगर हम मेडिकल की बात करें तो जो लोग एंटोमोलॉजी किए हुए हैं, जिनकी एमएससी एंटोमोलॉजी है, वो मेडिकल में एज ए एंटोमोलॉजिस्ट जॉब कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में भी जॉब है, प्राइमरी सेकेंडरी में भी वो जॉब कर रहे हैं जो कि एज ए एंटोमोलॉजिस्ट। लेकिन ये एक सेमी गवर्नमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुए थे, अभी तक इनके परमानेंट नहीं हुए। ये थे गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट जहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें नॉन गवर्नमेंट की, जिनमें प्राइवेट सेक्टर हम सिंपली कह सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर्स में अगर हम देखने को मिले तो हमें प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले जिसकी बात आती है वो होता है पेस्टिसाइड सेक्टर। पेस्टिसाइड सेक्टर्स में दो तरह के जॉब्स आती हैं, दो उसमें कौन कौन सी है। एक आपको वो अपने कंपनी की रिसर्च विंग में आपको रख सकते हैं, आपको प्रमोशन ऑफिसर रख सकते हैं जिसको हम प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, या आपको मार्केटिंग में वो दे सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो अग्रेरियंस हैं हमारे वो इधर ही एडजस्ट होते हैं। उसके बाद आजकल डिफरेंट जो बैंक्स हैं वो एग्रीकल्चर ऑफिसर को हायर कर रहे हैं, जिसको लोनिंग ऑफिसर है जो
जो हमारे काश्तकारों को लोन देते हैं, वो उनकी फसल जो को जाके चेक करते हैं, वो भी आजकल एग्री ऑफिसर हर बैंक अपना अपना वो ना वो एग्री ग्रेजुएट हायर कर रहा है। आप किसी भी एग्री बैंक में भी जॉब कर सकते हैं, जिस तरह एचपीएल है, अल्फला है, इन सब के पास एक एक एग्री ग्रेजुएट है, एक एक ब्रांच में जो कि लोनिंग को देख रहे हैं और उनको रिकवर करना। उसके बाद आपका ज़राई तरक्याती बैंक है, आप उधर जा सकते हैं। डिफरेंट एनजीओज़ है हमारे, जिस तरह कैबी है, कैबी भी एग्री ग्रेजुएट को हायर कर रही है, वो उसके ऊपर काम कर रही है, जो कि रिसर्च बेस्ड काम है। उसके बाद आपके पास बीसीआई है, कॉटन कॉटन के ऊपर जो काम कर रही है, इधर भी है हमारे जितने भी एग्री ग्रेजुएट हैं, ये काम कर रहे हैं। मीन कि आप जितनी भी एनजीओज़ हैं ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आप उधर जॉब कर सकते हैं। ये तो थे मेन मेन नॉन डिपार्टमेंट नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं। इनमें एनजीओज़ हैं, आपके पास बैंक्स हैं, और आपके पास रिसर्च है। और उसके बाद जो लोग एंटमोलॉजी हैं, वो हाउस होल्ड पेस्ट में भी जा सकते हैं। हाउस होल्ड पेस्ट के कुछ लोगों ने अपनी ही कंपनीज बनाई हुई हैं, और कुछ लोग उसके अंदर एज ए हाउस होल्ड ऑफिसर या इसको एज ए एंटमोलॉजिस्ट वो काम कर रहे हैं, ताकि उनसे भी अच्छी अर्निंग वो ले रहे हैं। और उसके बाद एंड पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो अपना काम करना चाहते हैं पेस्टिसाइड का, या वो अपनी पेस्टिसाइड की शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो वो डिपार्टमेंट से लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले ये है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिस में पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफिस जाएं। वहाँ पे आप उनको एक एप्लीकेशन लिख के देंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन के नाम, कि जी मैं अपना डिग्री पे लाइसेंस बनाना चाहता हूँ, मैं एग्री ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे अपनी डिग्री वेरिफिकेशन के लिए एक लेटर इशू किया जाए। तो जैसे ही आप उसको उधर जो एप्लीकेशन है ना, आप अपनी लास्ट डिग्री जो बीएससी है या एमएससी एग्रीकल्चर, आप अपना प्रोविजनल या डिग्री की कॉपी साथ लगाएंगे, तो वो आपको एक लेटर इशू कर देंगे। लेटर इशू कर देंगे, आपने वो लेटर अपनी यूनिवर्सिटी के साथ जब आप डिग्री वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपने वो लेटर उस अपनी वेरिफिकेशन जो डिग्री को वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया उसके साथ अटैच करना है। विद इन 10 to 15 डेज़ जो आपकी डिग्री होगी ना वेरिफिकेशन, वो बैंक में पहुंच जाएगी। और उसके बाद आप अपनी जो फाइल है, जो 3-4 चीज़ें हैं जिनमें शॉप मैप होता है, शॉप की लोकेशन होती है, किरायानामा, फ़र्द वगैरह, ये आपने 3-4 चीज़ें पूरी करके अपनी फ़ाइल को कंप्लीट करके ऑफ़िस में जमा करवानी है। 1 महीने बाद मीटिंग होती है, हर महीने जो भी मीटिंग में फ़ाइल्स होती हैं, वो लाइसेंस जो अप्रूव्ड फ़ाइल्स हो जाती हैं, वो हम इश्यू कर देते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा, कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट में जो पेस्टिसाइड का लाइसेंस बनाना चाहता है, उनकी मीटिंग या उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, क्योंकि जो नॉन एग्री ग्रेजुएट है उनकी साल में 2 दफ़ा ट्रेनिंग होती है, उसके बाद लाइसेंस इशू होता है। और डिपार्टमेंट ने एग्री ग्रेजुएट के लिए एक और बहुत अच्छा काम किया हुआ है, कि जो एग्री ग्रेजुएट अपना लाइसेंस बनाना चाहते हैं, उनकी फ़ीस भी नहीं है, वो विदाउट एनी फ़ीस, जस्ट उन्होंने अपनी डिग्री वेरीफाई करवानी है और अपना जो फ़ाइल कंप्लीट करवानी है, और विद इन द मंथ वो बिल्कुल फ्री डिपार्टमेंट से अपना वो जो है वो लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो ये थी जी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट करके कैसे-कैसे वो काम कर सकते हैं। लेकिन मैं सब एग्रेरियंस को ये एक बात बताना चाहूँगा, कि जैसे ही आपकी डिग्री के लास्ट 2 सेमेस्टर्स चल रहे होते हैं, तो आप एग्रीकल्चर बुक्स के साथ-साथ जो सिंगल पेपर की तैयारी है ना पीपीएससी की, वो भी साथ करना स्टार्ट करें। क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ-साथ आप बाकी पेपर्स में भी अपेयर हों, बाकी जो जॉब है या जो आपने बिज़नेस करना है, ये सब कुछ हमारा वसीला जो रिज़्क का वो तय है, लेकिन आपकी अपनी मेहनत है। जी, शुक्रिया।